शनिदेव को यह पूछा गया कि हे शनिदेव, तुम्हारी दृष्टि में ये दोष कैसे पैदा हुआ? आपने सब कथा सुनी होंगी पर यह कथा नहीं सुनी होगी। आपने ये भी कथा सुन ली होगी कभी कि शनि के प्रकोप से गणेश का ऐसा हो गया था, ये भी ठीक है। पर शनि की दृष्टि में ये जो दोष पैदा हुआ, ये दोष कहां से आया? तो भगवान भृगु ऋषि कहते हैं राजा सोमकांत को कि ब्रह्मा जी ने स्वयं ये कथा व्यास जी को श्रवण कराई। हे राजा सोमकांत, एक बार शनि देव की पत्नी ऋतुगामी हो गई। शनि देव की पत्नी को मासिक धर्म आया और जब ऋतु समय आया तो ऋतु समय पूरा हो गया, स्नान ध्यान कर लिया। तो शनि देव की पत्नी के 16 श्रृंगार सज धज करके वो चाहती थी कि मैं अब पति मिलन करूं और एक उत्तम संतान को जन्म दूं। शनिदेव चाहते नहीं थे, शनिदेव तपस्या करना चाहते थे और तपस्या शनिदेव पहले से कर भी रहे थे। पत्नी भी उनकी लंबे समय से तपस्या ही कर रही थी, पर आज पत्नी ने निश्चय कर लिया, ऋतुगामी हुई और नहा धो के श्रृंगार किए तो उनके शरीर में उत्तेजना पैदा हुई। तो मानसिक रूप से मिलन का जब दिमाग उनका हुआ तो पति के पास गई और रात्रि में पति के पास जाकर के पति को जगाया और ये कहा कि मैं ऋतु स्नान करके आई हूं और मेरा भाव है कि आप मुझसे मिलन करें, मुझे सुख प्रदान करें। शनि देव ने अपनी पत्नी की ओर देखा नहीं, क्योंकि शनि देव का इस समय कोई भाव नहीं था। शनि देव चाहते नहीं थे पत्नी मिलन, तो उन्होंने न तो पत्नी की सुंदरता को देखा, न उनके श्रृंगार को देखा, न पत्नी को देखा। पत्नी ने काफी देर शनि देव को प्रार्थना की, काफी देर मनाया कि मैं आपकी पत्नी हूं और मैंने कभी आपसे ये बात नहीं कही जो आज कह रही हूं। आप साधक हैं, तपस्वी हैं, आप महान भी हैं, मेरे लिए आप अच्छे पति हैं, पर मैंने भी तपस्या आपके साथ की है। पर स्त्री होने के नाते मुझे गर्भ धारण करना है, ये समाज मुझे टोकेगा, आप मिलन कीजिए। शनि देव ने अपनी पत्नी के बार बार प्रार्थना करने पर भी जब बात नहीं मानी और पत्नी ने ये कहा कि ठीक है, आपकी इच्छा नहीं है तो हम आगे करेंगे, पर कम से कम मेरी तरफ देखो तो सही। शनि देव ने पत्नी की तरफ फिर भी नहीं देखा। अब तो पत्नी ने छूट भी दे दी कि आप मेरे साथ मिलन मत करो, आप जब चाहिए तब करो, पर कम से कम मुझे देखो तो सही। इतने वर्षों के बाद मैं आपके समक्ष आई हूं, मैंने खुद को श्रृंगार से पत्नी को सजाया है, मैं खुद सज के आई हूं, एक बार मुझे देखो, एक बार मुझे देखो, हंसो, मेरी प्रशंसा करो। तो शनिदेव प्रशंसा खूब करते हैं पत्नी की, पर दृष्टि नहीं करते। तब पत्नी क्रोधित हो गई और देखिए, स्त्री के अंदर जितनी महानता है उसमें कहीं कहीं ऐसे दोष भी हैं कि अगर स्त्री के मन जैसा सब नहीं हुआ तो वो इतनी चिढ़ जाती है कि कितना भी बड़ा नुकसान कर देगी। चिढ़ का बहुत बुरा हाल है, फिर वो आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं सोचती है और कितना खतरनाक स्टेप उठा लेती है कि स्त्रियों की आत्महत्या करने की जनसंख्या ज्यादा है, वो कुछ नहीं सोचती। 4-4, 5-5 बच्चों को लेके अग्नि में स्वाह हो जा रहे हैं, रोज फोन, रोज वो आते टीवी पे मैसेज, समाचार, 3 बच्चों को लेके मर गई, 4 बच्चों को लेके मूत गई, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। ये क्या है? ये क्रोध में चिड़चिड़ापन, चिड़ में आदमी, स्त्री जो है विवेक खो देती है और वो आगे का पीछे का परिणाम भी खो देती है, क्योंकि वो भोले हृदय की होती है। इस कारण बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। शनिदेव की पत्नी चिढ़ गई और चिढ़ गई तो शनिदेव की पत्नी ने अपने ही पति को श्राप दे दिया और श्राप दे दिया कि तुमने मुझे नहीं देखा और मेरी इच्छा पूरी नहीं की, इसलिए हे शनिदेव मैं तुम्हें आज ये श्राप देती हूं कि जब भी तुम इन दृष्टि से, इन आंखों से किसी को पहली बार देखोगे
उसका नाश हो जाएगा, उसका उत्थान नहीं होगा, उसका जीवन खत्म हो जाएगा। तुम्हारी दृष्टि किसी को भी ना देखे, मैं तुम्हें ऐसा मजबूर कर दूंगी, और तुम किसी को देखोगे तो उसका पतन हो जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी। अच्छे अच्छे प्यार वाले लोगों की भी दृष्टि खराब रहती है। कभी कभी आदमी को बुखार चढ़ जाता नजर लग जाए तो, पत्थर में भी, दीवार में भी शीशे टूट जाते नजर से महाराज। ये दृष्टि, अब दृष्टि जिसकी खराब है वो आदमी खराब नहीं होता, ये ध्यान रखना। जन्म जन्मों के कोई श्राप, जन्म जन्मों के कोई चीजें जुड़ी है हमारे जीवन से। अब आप मेरे को नजर लगा दो तो मैं आपको खराब मानूं तो ये अच्छी बात नहीं है। भगवान को रोज नजर लगती थी गोपियों की, और गोपियों को भगवान गले लगा लेते थे, सिर पे बिठा लिया था, भक्ति दे दी, पति का दर्जा दे दिया, और नजर लगाती। नजर लगाने का अर्थ कोई बुरा व्यक्ति नहीं है, अच्छे व्यक्ति की नजर पड़ जाने से नुकसान हो सकता है। शनि देव सूर्य पुत्र हैं और ग्रही पुत्र हैं, ग्रही देवता हैं। ग्रही देवता बिना बुलाए हमारे घर में रहते शनि देव, इनका नाम है ग्रही देवता। कोई भी देवता बिना पधारे घर में रहता तो कितने भैया स्वाभिमानहीन है, उनको स्वाभिमान भी नहीं चाहिए, सम्मान भी नहीं चाहिए, पूजा पाठ भी नहीं चाहिए। वो ग्रही देवता है, वो हमेशा ग्रहों में रहते हैं, और शनि ऐसे देव हैं जो सब ग्रहों को शक्ति प्रदान करते हैं। सूर्य के पुत्र शनि देव सारे ग्रह नक्षत्र है ना, उनको शक्ति प्रदान करते हैं। इसीलिए आज आपको यह भी पता चल गया कि शनि की दृष्टि में दोष कैसे पैदा हुआ। शनि का कोई दोष नहीं है। शनि की आंखों में, दृष्टि में, पत्नी ने क्रोध में आकर के उन्हें श्राप दे दिया कि तुम जिस भी व्यक्ति को देख लोगे पहली नजर में वो आदमी खत्म हो जाएगा, वो दुनिया में रहेगा ही नहीं, उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा जिस पे तुम्हारी कुदृष्टि पड़ जाएगी।